हेलो स्टूडेंट, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट 19। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन टोटल 11th की होगी। एक भी क्वेश्चन अब 10th से रिलेटेड नहीं होगा। पहला क्वेश्चन है द सम ऑफ फर्स्ट PQR टर्म्स of an AP are A, B, C respectively, so that A upon P Q minus R plus B upon QR minus P plus C upon R P minus Q equal to 0। ये प्रूफ करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन है द सम ऑफ फर्स्ट P टर्म्स ऑफ एन AP इक्वल टू A। Sum of P terms of an AP equal to A, sum of Q terms equal to V and sum of R terms equal to C of an AP। उसने आपको दिया है किसी समांतर श्रेणी के प्रथम P पदों का योग A है, प्रथम Q पदों का योग B है और प्रथम R पदों का योग C है। सम ऑफ फर्स्ट P टर्म्स इक्वल टू A, फर्स्ट Q टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट Q टर्म्स इक्वल टू V एंड सम ऑफ फर्स्ट R टर्म्स इक्वल टू C। हमें यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे, सबसे पहले शुरुआत करेंगे लेट द फर्स्ट टर्म of given AP be X and common difference Y and common difference equal to Y। X be the first term, हमने मान लिया let X be the first term and D F and Y be the common difference of given AP। फर्स्ट टर्म X है, कॉमन डिफरेंस, क्योंकि हम वैसे फर्स्ट टर्म A मानते थे, पता है ना। फर्स्ट टर्म को हम A मानते थे, कॉमन डिफरेंस को D मानते थे। यहाँ पर A हमें गिवन है, इसलिए चूंकि हमें A गिवन है इसलिए हम फर्स्ट टर्म को हमने मान लिया X एंड कॉमन डिफरेंस Y मान लिया। अब हम क्या करेंगे, अब वी हैव, क्या ज्ञात है आपको, वी हैव सम ऑफ फर्स्ट P टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट P टर्म को हम SP बोलेंगे, सम ऑफ फर्स्ट N टर्म्स को हम SN बोलते, तो सम ऑफ फर्स्ट P टर्म्स SP कहलाएगा। वी हैव सम ऑफ फर्स्ट P टर्म्स ऑफ एन AP इक्वल टू A, सम ऑफ फर्स्ट P टर्म्स ऑफ एन AP इक्वल टू A। ये दिया है तो P/2 2x प्लस P माइनस 1 इंटू Y इक्वल टू A। सम ऑफ P टर्म्स इक्वल टू A दिया था, इससे हम क्या करेंगे, सम ऑफ P SP इक्वल टू A दिया, सम ऑफ P टर्म SP इक्वल टू A दिया, इससे हम क्या करेंगे कि यहाँ से 2x प्लस P माइनस 1 इंटू Y, ये 2 यहाँ चला जाएगा 2a और ये P इसके नीचे आ जाएगा 2a अपॉन P, इक्वेशन 1 लिख देंगे। क्या किया हमने, फिर देखिए, सम ऑफ P टर्म्स इक्वल टू A, SP इक्वल टू A दिया, SP का फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ से ये 2 यहाँ चला गया 2a अपॉन P। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसी प्रकार आपको दिया सेम एज, क्या दिया आपको, SQ इक्वल टू B, SQ का फॉर्मूला लगाइए Q/2 2x प्लस Q माइनस 1 इंटू Y इक्वल टू V। अब हमने क्या किया, वो 2 यहाँ ले गए तो क्या होगा 2x प्लस Q माइनस 1 इंटू Y, 2 ये एज इट इज, और ये 2 यहाँ चला गया 2v
और अपॉन क्यू आ जाएगा। ये 2 यहाँ चला गया 2v और ये q अपॉन में आ जाएगा और ये इक्वेशन 2 आ गई। एंड गिवन, और आपको और क्या दिया, एंड गिवन सम ऑफ आर टर्म्स ऑफ एन ए पी इक्वल टू सी, एस आर इक्वल टू सी, आर बाई 2 एक्स प्लस आर माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू सी दिया, 2x प्लस आर माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू 2c अपॉन आर। इक्वेशन नंबर 3 आ गया। इक्वेशन 1 आ गई, इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 3 आ गई है। समझ में आया ना? अब हम क्या करेंगे, अब हमें जो सिद्ध करना था, उसको जो प्रूफ करना था उसे देखेंगे। क्या प्रूफ करना है? a अपॉन पी इंटू क्यू माइनस आर, a अपॉन पी इंटू क्यू माइनस आर प्लस b अपॉन क्यू इंटू, देखिए हमारे पास इक्वेशन 1 में RHS में a अपॉन पी आ गया था। देखिए a अपॉन पी आ गया था। 2 है, 2 को छोड़ो, अभी 2 के बारे में चर्चा नहीं करिए। देखिए इक्वेशन आपको ये प्रूफ करना है, उसमें a अपॉन पी इंटू क्यू माइनस आर चाहिए। तो आप क्या करेंगे, q माइनस आर से मल्टीप्लाइंग कर देंगे। आप मल्टीप्लाई बाई q माइनस आर बोथ द साइड इन इक्वेशन 1। ठीक है, क्या करेंगे आप, इक्वेशन 1 को q माइनस आर से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों ओर। ठीक है, कैसे, देखिए इक्वेशन 1 को काय से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, q माइनस आर से। इससे हमें क्या फायदा होगा, a अपॉन पी इंटू क्यू माइनस आर की वैल्यू मिल जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को हम r माइनस पी से मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वेशन 2 को r माइनस पी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो b अपॉन क्यू इंटू आर माइनस पी आ जाएगा कि नहीं। इसी प्रकार इक्वेशन 3 को p माइनस क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए अब मल्टीप्लाइंग y q माइनस आर, आपको a अपॉन पी इंटू क्यू माइनस आर की वैल्यू चाहिए। आपके पास a अपॉन पी है ना, तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को आप q माइनस आर से मल्टीप्लाई बाई q माइनस आर इन इक्वेशन 1 एंड y r माइनस पी in equation 2 and r minus p and yr minus p in equation 3। हमने क्या किया, मल्टीप्लाइंग बाई q माइनस आर। आपको देखिए क्वेश्चन ये था कि सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स इक्वल टू ए था, एस पी इक्वल टू ए आपको दिया था, एस क्यू इक्वल टू वी दिया था, एस सी इक्वल टू सी दिया था, एस आर इक्वल टू सी दिया था, एंड आपको प्रूफ करना था, इतना प्रूफ करना था। ठीक है, हमने देखा कि एस पी इक्वल टू ए, फिर हमने क्या किया 2a अपॉन पी कर दिया। हमने देखा कि जो हमें प्रूफ करना है उसमें a अपॉन पी के साथ q माइनस आर से मल्टीप्लाई चाहिए। तो हमने क्या किया, इक्वेशन 1 को q माइनस आर से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को r माइनस पी से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वेशन 3 को। ठीक है, तो कैसे करेंगे, y इक्वेशन 1 देखिए हम कैसे कर रहे हैं, इक्वेशन 1 को हम q माइनस आर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखना, तो पहले हमने इसमें q माइनस आर से मल्टीप्लाई कर दिया, 2a अपॉन पी q माइनस आर हो गया। अब हम इसमें कर रहे हैं मल्टीप्लाई, इक्वल टू 2x। अब 2x में हमने q माइनस आर से मल्टीप्लाई किया, प्लस p माइनस 1 इंटू वाई में हमने q माइनस आर से मल्टीप्लाई किया और ये इक्वेशन 4 बना ली। अब हमने क्या किया, अब हम इक्वेशन 2 को, इक्वेशन 2 में क्या करना है, r माइनस पी से मल्टीप्लाई करना है। इक्वेशन 2 को r माइनस पी से मल्टीप्लाई करना है,
तो अपन ने क्या किया, 2v अपॉन क्यू आर माइनस पी, इसमें हमने आर माइनस पी से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2x में इक्वल टू 2x आर माइनस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू वाई इंटू आर माइनस पी, और ये इक्वेशन 5 आ गई। देखिए इक्वेशन 2 में हमने आर माइनस पी से मल्टीप्लाई किया, तो इसमें किया आर माइनस पी का, इसमें किया, देखो ये लिखा है। और इक्वेशन 3 को आप ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 3 से देखिए, आप इक्वेशन 3 से बताइए, इक्वेशन 3 में आप काय का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या चाहिए, c अपॉन आर के साथ p इंटू पी माइनस क्यू चाहिए, तो 2c अपॉन आर इंटू पी माइनस क्यू हमने यहाँ पे p माइनस क्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस इक्वल टू 2x पी माइनस क्यू प्लस आर माइनस 1 इंटू वाई इंटू पी माइनस क्यू, ये आपकी इक्वेशन 6 आ गई है। देखिए अब हम क्या करेंगे, इनको इक्वेशन 4 प्लस 5 प्लस 6 कर देंगे। अब क्या करना है, इक्वेशन 4 प्लस इक्वेशन 5 प्लस इक्वेशन 6 का सम निकाल लेंगे। इक्वेशन 4, ये है इक्वेशन 4, ये इक्वेशन 5, ये इक्वेशन 6 है, इनका सम। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड का वर्टिकली सम करेंगे। देखिए इनका सम करिए, आप क्या कॉमन आ रहा है इनमें, ऐसे लिख दिए 2a अपॉन पी क्यू माइनस आर प्लस 2v अपॉन क्यू आर माइनस पी प्लस 2c अपॉन आर पी माइनस क्यू। आपका देखिए लेफ्ट हैंड साइड का आपने वर्टिकली सम कर दिया। अब आप राइट हैंड साइड में आइए, ये जिसमें 2x लगा है ना, इनको आप वर्टिकली सम कर दीजिए। वर्टिकली सम करेंगे तो क्या होगा, देखिए 2x कॉमन आएगा, 2x कॉमन लेंगे आप तो ये बचेंगे, ये 0 हो जाएंगे। अब करके देख लेना, जगह नहीं है। अब आप इसका सम करेंगे तो y कॉमन ले लेना, y कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर प्लस यहाँ से बचेगा q माइनस 1 इंटू आर माइनस पी, ठीक है, प्लस यहाँ से बचेगा r माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू, ये आपका बचेगा। बताइए कैसे हमने इनका वर्टिकली सम किया। देखिए कैसे, पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड का सम किया, ये एज इट इज उतार दिया। अब इनका सम किया, 2x कॉमन ले लिया और जो अंदर बचा वो 0 हो जाएगा। देखिए ये, अब हमने इनका सम किया तो y कॉमन ले लिया, यहाँ से ये इंटू ये प्लस ये इंटू ये प्लस ये बचे रहे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनका इनमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इनका इनमें मल्टीप्लाई करना, इनका इनमें कट जाएंगे। एक बार पहले हो चुका ना सवाल ऐसा, 0 हो जाएगा। आप देखना, ये भी 0 ये भी 0। अब जो बचेगा उसमें आप 2 से डिवाइड कर देना, तो ये आपका प्रूफ हो जाएगा। समझ में आया कैसे किया? पहले हमने ये इक्वेशन बना ली, फिर हमने देखा कि हमें सिद्ध करना है a अपॉन पी इंटू क्यू माइनस आर, तो आपने इक्वेशन 1 में क्यू माइनस आर से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन 2 में आपने आर माइनस पी से, इक्वेशन 3 में आपने p माइनस क्यू से मल्टीप्लाई करके इनका सम कर दिया। इनका सम किया ये एज इट इज, इनका सम किया 2x कॉमन लेने से 0 हो जाएंगे, इनका सम करेंगे y कॉमन ले लेंगे, इनका इनमें मल्टीप्लाई करना है, इनका इनमें आप मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। इस प्रकार 2 से आप डिवाइड कर देंगे तो आपकी ये लाइन आ जाएगी। इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन प्रूफ हो गया। इसे उतार लीजिए। देखिए एक और क्वेश्चन है द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 3 अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन आर S1 S2 एंड S3। पता S1 क्या है? यहाँ पे 3 अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है। 3 लो, ये आपकी ये फर्स्ट अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन हो गई, आपकी ये सेकंड अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का कॉलम हो गया, और ये थर्ड अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है। द सम ऑफ n टर्म्स
of three arithmetical progression are S1, S2 and S3. S1 क्या है? S1 है जो फर्स्ट अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है ना, उसके n टर्म्स का सम। S1 पता क्या है? S1 है जो फर्स्ट अर्थमेटिकल Sn इक्वल टू S1, जो फर्स्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसके n टर्म्स का सम S1 है। S1 क्या है? जो फर्स्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसके n टर्म्स का सम S1 है, और जो सेकंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसके n टर्म्स का सम S2 है, और जो थर्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसके n टर्म्स का सम S3 है। S1 है फर्स्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के n टर्म्स का सम, S2 है सेकंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के n टर्म्स का सम, और S3 थर्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के n टर्म्स का सम है। समझ में आया ना? अब ये फर्स्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसके n टर्म्स का सम S1 है, सेकंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसके n टर्म्स का सम S2 है, और थर्ड के n टर्म्स का सम S3 है। अब आगे पढ़िए, क्वेश्चन में लिखा है द फर्स्ट टर्म ऑफ ईच इज यूनिटी। द फर्स्ट टर्म ऑफ ईच प्रोग्रेशन इज यूनिटी। इसका मतलब है कि जो फर्स्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ना, उसका फर्स्ट टर्म एक है और एक है। जो सेकंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है इसका भी फर्स्ट टर्म 1 है, और जो थर्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है इसका भी फर्स्ट टर्म 1 है। द फर्स्ट टर्म ऑफ ईच इज यूनिटी। आप उसने कहा कि जो फर्स्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है इसका भी फर्स्ट टर्म 1 है, जो सेकंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है इसका भी फर्स्ट टर्म 1 है, और जो थर्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है इसका फर्स्ट टर्म 1 है, एंड द कॉमन डिफरेंसेस आर 1, 2, 3 रिस्पेक्टिवली। यानी फर्स्ट का कॉमन डिफरेंस 1 है, सेकंड का कॉमन डिफरेंस 2 है, एंड थर्ड का कॉमन डिफरेंस 3 है। देखिए आपको फर्स्ट एपी के बारे में क्या क्या जानकारी लग गई है। आपको फर्स्ट एपी के बारे में पता चल गया कि इसके n टर्म्स का सम दे दिया, फर्स्ट एपी के n टर्म्स का सम दे दिया, उसका फर्स्ट टर्म दे दिया, उसका कॉमन डिफरेंस दे दिया। आप पहले ऐसा करिए, S1 की वैल्यू लगा लेंगे, क्योंकि फॉर फर्स्ट एपी आप फर्स्ट एपी के लिए क्या करेंगे? Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D1 है ना। फर्स्ट एपी का कॉमन डिफरेंस D1 है। S1 n टर्म्स का सम S1 है। n टर्म्स का सम S1 कितना दी? Sn कितना दी? S1 n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D1। देखिए पहले तो ये समझ में आया कि नहीं आया। फिर से आप क्वेश्चन देखिए, सम ऑफ n टर्म्स आपको दिया था कि आपको फर्स्ट एपी है, यहाँ पे थ्री अर्थमेटिकल प्रोग्रेशंस हैं, 3 अर्थमेटिकल प्रोग्रेशंस हैं। फर्स्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के n टर्म्स का सम S1 है, फर्स्ट टर्म A है। जो फर्स्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसका n टर्म्स का सम S1 है, फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस D1 इक्वल टू 1 है। तो आपने फर्स्ट एपी के लिए, फॉर फर्स्ट एपी आपने क्या किया? फॉर्मूला लगा दिया Sn। आपको Sn दिया था ना, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस Sn तो S1 है, Sn को हमने S1 लिख दिया, n/2 n ही है, 2a प्लस D1 है। अब हम क्या करेंगे? a और d की वैल्यू पुट कर देंगे, इससे हमें S1 की वैल्यू मिल जाएगी n/2 2a की वैल्यू है 1। एक यहीं पर रख दीजिए ना, यहीं पर रख दीजिए आप। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी रख देंगे आप? 1,
और डी की वैल्यू भी कितनी है, एस फर्स्ट एपी का कॉमन डिफरेंस 1 है और फर्स्ट टर्म भी 1 है, तो इससे आपको S1 निकल के आएगा n/2 n+1। जी n-1 है और +2 है तो n+1 आ जाएगा। आपने देखा फर्स्ट एपी, आपको फर्स्ट एपी के n टर्म्स का सम दिया था, फर्स्ट एपी का फर्स्ट टर्म दिया था और कॉमन डिफरेंस दिया था। तो आपने फर्स्ट एपी के लिए Sn का फॉर्मूला लगाया, Sn की वैल्यू रख दी, A और D की वैल्यू रख दी आपने, और इससे आपको S1 की वैल्यू आ गई। अब आ जाइए फॉर सेकंड एपी। फॉर सेकंड एपी, आप सेकंड एपी के लिए देखिए, फिर इसी फॉर्मूले से Sn है S2, सेकंड एपी में आ जाइए। Sn इक्वल टू क्या है, S2, n ही है, S2 क्या है, n टर्म्स का सम है ना, S2 n टर्म्स का सम है, तो Sn है आपका S2, n ही है, 2a a कितना है, a कितना है, a 1 है। सेकंड एपी का फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन डिफरेंस 2a प्लस n-1 इंटू d1 d2 की वैल्यू है 2। S2 इक्वल टू, यहाँ फॉर्मूला आपको लगाना है तो फॉर्मूला लगा दिए, Sn इक्वल टू 2a प्लस n-1 इंटू d2। चलिए Sn को लिख दिया आपने S2 n/2, 2a की वैल्यू 1 है, n-1 इंटू d2 की वैल्यू 2 है, तो आपने S2 की वैल्यू निकाल ली n/2। देखिए ये 2n-2 और +2, तो 2n बचेगा आपका, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपका n² आएगा, करके देख लेना। S2 आपका n² आएगा। अब आप आइए फॉर थर्ड एपी, सेम एज, इसी प्रकार फॉर थर्ड एपी Sn इक्वल टू n/2, 2a प्लस n-1 इंटू d3, Sn है S3 n/2, 2a कितना है 1 प्लस n-1 इंटू d3 है 3, आप थर्ड एपी के आपने n टर्म्स का सम दिया, उसका फर्स्ट टर्म दिया थर्ड एपी का और कॉमन डिफरेंस दिया, लगा दिया आपने, तो इससे आपको S3 इक्वल टू आया n/2, यहाँ पे 3n-3 प्लस 2 तो 3n-1 आएगा। देखिए आपको S1 फिर समझ लीजिए, आपको फर्स्ट एपी का n टर्म्स का सम दिया था, फर्स्ट टर्म दिया था और कॉमन डिफरेंस दिया था। आपने फर्स्ट एपी के लिए ये फॉर्मूला लगा दिया, Sn a और d1 की वैल्यू रख के ये निकाल लिया। इसी प्रकार आपने S3 की वैल्यू निकाल ली। अब आप जाइए, अब आपको प्रूफ करना था ये, आपने S1, S2 और S3 की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब आप जाएंगे, आप LHS ले लेना। LHS है S1 प्लस S3, LHS है आपका, LHS इक्वल टू, LHS है आपका S1 प्लस S3। S1 की वैल्यू रख दीजिए n/2 n+1, Sn की वैल्यू आपने S1 की प्लस S3 की वैल्यू रख दीजिए n/2 3n-1। देखिए n/2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से बचेगा n+1, यहाँ से बचेगा प्लस 3n-1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, n/2 ये है और 4n आ जाएगा, ये 2 से 2 बार कट जाएगा, 2n² आएगा, और आप n² को क्या लिख देना, n² को S2 लिख देना, तो आपका S1 प्लस S3 इक्वल टू 2 ये लिखा, n² को आप S2 लिख देंगे और यहाँ पे प्रूव्ड लिख देंगे। क्वेश्चन समझ में आया? आपने पहले S1, S2, S3 की वैल्यू निकाली, फिर आपने लेफ्ट हैंड में रख दिया तो आया 2n², n² को आपने S2 लिख दिया। इसी क्वेश्चन को, ये आपका प्रूफ हो गया, इसी क्वेश्चन को हम ऐसे दे सकते, क्या, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस आर S1, S2, S3।
जो 3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस हैं उनके एन टर्म्स के सम S1 S2 S3 हैं। ये आपको गिवन है। फर्स्ट टर्म ऑफ ईच इज द यूनिटी एंड कॉमन डिफरेंसेस आर 1 2 and 3 रिस्पेक्टिवली। प्रूव दैट, यहाँ पर लिख देंगे S1 S2 S3 इन AP। हम क्या लिख देंगे? S1 S2 S3 इन AP। हम S1 आपको पता है ना, हम पहले पढ़ा चुके हैं कि यदि मान लो लिखा हो ABC इन AP, ABC इन AP का हमने अर्थ बताया था आपको 2B = A + C। जो मिडिल टर्म है इसका डबल जो साइड के 2 टर्म है इनके सम के इक्वल होता है। अगर मान लीजिए हमसे कह दिया जाए कि फर्स्ट AP के एन टर्म्स का सम S1 है, सेकंड AP के एन टर्म्स का सम S2 है, थर्ड का S3 है, उनके फर्स्ट टर्म क्रमशः 1 है एंड कॉमन डिफरेंस 1 2 3 है, सो दैट S1 S2 S3 आर इन AP। बताइए, अगर आपको S1 S2 S3 AP में सिद्ध करना है तो आप क्या सिद्ध करेंगे? पहले और थर्ड का सम इक्वल टू सेकंड के डबल के इक्वल आना चाहिए। आपको ABC इन AP प्रूफ करना है तो क्या प्रूफ करेंगे? फर्स्ट और थर्ड का सम इक्वल टू 2B, बीच वाले। तो वही तो हमने यहाँ देखिए हमने क्या किया, हमने S1 + S3 = 2S2 किया कि नहीं किया? फर्स्ट व थर्ड का सम। इसी क्वेश्चन को यदि हम आपसे यहाँ पे ये बोल देंगे कि प्रूव दैट S1 S2 S3 आर इन AP, अगर हम आपसे ये दे देंगे कि प्रूव करोगी S1 S2 S3 AP में है, तो आप क्या करेंगे? S1 + S3 = 2S2 करना पड़ता कि नहीं करना पड़ता? इसी क्वेश्चन को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, प्रूव दैट S1 S2 S3 इन AP। आप इस क्वेश्चन को भी आप उतार लीजिए और फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन ये देखिए, इफ द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स इज ऑफ एन AP इज द सेम एज द फर्स्ट n टर्म्स, sum of first m terms, sum of first n terms is the same as the first n terms। यानी उसने हमें दिया है कि फर्स्ट m टर्म्स का सम फर्स्ट n टर्म्स के सम के इक्वल है। ये हमें दिया है। गिवन क्या है आपको? इफ द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स इज द सेम एज द फर्स्ट n टर्म्स। आपको दिया है कि फर्स्ट m टर्म्स का सम फर्स्ट n टर्म्स के सम के इक्वल है। आप मान लेना, लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड D बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन AP। क्या मानेंगे आप? A बी द फर्स्ट टर्म एंड D बी द कॉमन डिफरेंस। अब लिखेंगे गिवन दैट, आपको क्या गिवन है? SM = SN। फर्स्ट m टर्म का सम फर्स्ट n टर्म्स के सम के इक्वल है। फाइंड सो दैट द सम ऑफ m + n टर्म इज 0। हमने आपको बताया था कि एक कंडीशन दी है केवल, पहले हम समझा चुके हैं आपको। यदि कंडीशन आपको केवल एक दी हो तो A और D में रिलेशन निकलेगा। जैसे आपको ये दिया होता कि फिफ्थ टर्म इतना है, सेवन्थ टर्म इतना है, तो आप दो कंडीशन हो गई कि नहीं हो गई? फिफ्थ टर्म इतना और सेवन्थ टर्म इतना। तो आप इससे क्या करते? इन 2 कंडीशन से A और D की वैल्यू फाइंड कर लेते। पता है कि नहीं? अब उसने क्या दिया? इफ द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन AP इज द सेम एज द फर्स्ट n टर्म्स। एक शर्त दी केवल कि फर्स्ट m टर्म्स का सम फर्स्ट n टर्म्स के सम के इक्वल है। एक शर्त दी है, फाइंड द सम ऑफ m + n टर्म्स। फाइंड द या सो दैट द सम ऑफ फर्स्ट m + n टर्म्स ऑफ एन AP इज 0। केवल एक कंडीशन दी है। क्या दी है? SM = SN। हम आपको समझा चुके हैं, जब एक ही कंडीशन दी हो और जस्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए, एक ही क्वेश्चन दिया है, सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स इक्वल टू सम ऑफ n टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ m + n टर्म्स ऑफ एन AP।
फाइंड या सो दैट द सम ऑफ इट्स m प्लस n टर्म्स इज 0। हम क्या करेंगे, आपको गिवन है एस एम इक्वल टू एस एन, एस एम हो जाएगा m बाई टू ए प्लस m माइनस वन इक्वल टू डी n बाई टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये आपको दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ध्यान रखना, हमने जब बोला था कि एक ही कंडीशन दी हो और क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मात्र एक कंडीशन दी है, एस एम इक्वल टू एस एन, फाइंड एस एम प्लस एन, फाइंड एस एम प्लस एन, एम प्लस एन टर्म्स का सम फाइंड कीजिए। ध्यान रखना, एक ही कंडीशन दी, आपको ए और डी में रिलेशन मिलेगा। आप ये पहले से तैयार होके जाइए कि यहाँ पे ए और डी में रिलेशन आएगा। एम का अंदर मल्टीप्लाई कीजिए 2am, एम का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे प्लस m माइनस वन इंटू एम डी, ये आएगा 2an प्लस n माइनस वन इंटू एन डी। अब क्या करेंगे, ये इस तरफ लाओ, 2a कॉमन ले लीजिए m माइनस एन, 2a कॉमन ले लिए m माइनस एन, और ये उस तरफ ले जाओ n माइनस वन इंटू एन डी माइनस m माइनस वन इंटू एम डी। ये हो गया 2am माइनस एन, 2am माइनस एन एज इट इज। अब आप d कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे हमने जानबूझ के a वाले टर्म एक तरफ कर लिए और d वाले टर्म एक तरफ कर लिए, क्योंकि हमें पता है ना a और d में रिलेशन आएगा, इसलिए हमने a वाले टर्म, देखिए a वाले टर्म एक तरफ लाके कॉमन ले लिया और d वाली टर्म देखिए एक तरफ ले गए और d कॉमन ले लेंगे। यहाँ से बचेगा n स्क्वायर माइनस एन, या n स्क्वायर माइनस एन, डी कॉमन ले लिया, माइनस m का अंदर मल्टीप्लाई कर दिए तो माइनस m स्क्वायर प्लस m। अब क्या करेंगे, 2a m माइनस एन इक्वल टू डी, ये प्लस m माइनस एन प्लस m माइनस एन प्लस m माइनस एन को आप एक ब्रैकेट में लिख दीजिए और माइनस इन दोनों में कॉमन ले लीजिए तो माइनस एम स्क्वायर आएगा, माइनस एम स्क्वायर आएगा, माइनस एन स्क्वायर आएगा। 2am माइनस एन, 2am माइनस एन डी, m माइनस एन हमने आगे लिख दिया और माइनस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर में माइनस कॉमन ले लिया। 2am माइनस एन इक्वल टू डी, m माइनस एन कॉमन ले लीजिए, m माइनस एन कॉमन ले लिया, m माइनस एन कॉमन ले लिया तो क्या बचा यहाँ से 1, माइनस यहाँ से क्या बचेगा m प्लस एन। हमने m माइनस एन कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचा 1 और माइनस यहाँ से बचेगा m प्लस एन। ठीक है, अब आप आगे चलिए, देखो ये m माइनस एन से m माइनस एन कैंसिल हो गया कि नहीं। अब 2a इक्वल टू डी, ये है 1 प्लस 1 माइनस m माइनस एन, ब्रैकेट तोड़ दिया, माइनस m माइनस एन, 2a माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस डी m प्लस एन माइनस 1, 2a की वैल्यू d के टर्म्स में आ गई है। अब आप क्या करेंगे, एस एम प्लस एन फाइंड करना है। एस एम प्लस एन क्या होगा, इक्वेशन 1 आ गई, एस एम प्लस एन होगा m प्लस एन बाई 2a प्लस m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एम प्लस एन निकाल लिया, पहले उसने आपको दिया था एस एम इक्वल टू एस एन, तो हमने देखिए ए और डी में रिलेशन ले लिया, हमें तो पहले से पता था। अब उसने क्या क्वेश्चन पूछा, एस एम प्लस एन पूछा, तो एस एम प्लस एन होगा m प्लस एन बाई 2, m प्लस एन बाई 2, 2a की ये वैल्यू रख देंगे। देखिए 2a की वैल्यू कितनी है, माइनस डी m प्लस एन माइनस 1, 2a की वैल्यू ये रख दी हमने और प्लस इसको लिख दिया m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये इससे ये कैंसिल हो गए, m प्लस एन बाई 2, ये आएगा 0, क्या होता है 0, और ये आपका प्रूफ हो गया 0। इस क्वेश्चन को भी आप उतार लीजिए और ये क्वेश्चन आपका ये पार्ट 19 का लास्ट क्वेश्चन था। अगला पार्ट आप देखिए और उसके बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लास्ट 2 पार्ट बचे हैं, ये इसके साथ ही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपकी समाप्त हो जाएगी।
धन्यवाद।